कि आज एक ओकेजन है, रियली हमें महसूस कर रहे हैं कि ये ओकेजन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसी मृत्यु व्यक्ति का सेलिब्रेट करने के लिए हमको जिंदा रहना जरूरी है। और कुछ साल पहले बहुत लोग यहाँ से चल पड़े कोरोना के कारण में। कोरोना ऐसे एक समय आया, बहुत लोग, हमारा प्रियजन भी हमें विदाई देना पड़ा। और जितना लोग भी आज यहाँ पर मौजूद है फादर का जन्मदिन को याद करने के लिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमें सही सलामत है, ये प्रभु का दया है, प्रभु का अनुग्रह है कि हमें इतना बड़ा सिटी में रहते हैं, बाहर जाते ही परिवार का सदस्य जो घर पे रहते हैं वो इंतजार करते हैं कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा वाइफ, मेरा हस्बैंड, मेरा सिस्टर, मेरा ब्रदर कब आए। लाइफ ही बहुत चैलेंजिंग है और ये चैलेंजिंग लाइफ में एक व्यक्ति को याद करने के लिए इतना लोग आना, ये भी एक ब्लेसिंग है हमारे जीवन में। कोई महसूस करे ना करे, लेकिन मैं जरूर महसूस करता हूँ कि हमें फादर का जो 88 जो बर्थडे है उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग जिंदा हैं। इसीलिए हमें प्रभु को शुक्रगुजार करना बहुत जरूरी है। और आज इस समय और इसी जगह पे पादरी साहब आज आयोजन किए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पादरी साहब को कि ये जरूरी है कि हमें कुछ और का जरूर इस तरीक़े से हमें सेलिब्रेट करने की बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आने वाला पीढ़ी को और प्रेजेंट जनरेशन और आने वाला पीढ़ी को हमें याद करे, एक इंस्पिरेशन मिले, एक मोटिवेशन मिल सकता है। और मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है कि फादर जी का जो कैरेक्टर है और फादर जी का जो सेवा भावना है और फादर जी का जो बिहेवियर है और फादर जी का जो गुण है, वो सभी को पता है, सभी जानते हैं इस चीज़ को। इस चीज़ को मैं यहाँ पर बोलने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं जरूर कुछ चीज़ बोलूँगा कि जो हमें फादर जी से रहकर सीखा है, कि फादर जी से हमको इंस्पिरेशन मिला है। हर व्यक्ति को परमेश्वर डिफरेंट बनाया है। दुनिया में जितना भी लोग हैं सब अलग अलग हैं, फादर भी उसमें से अलग व्यक्ति थे। और उनका कुछ गुण और कुछ सेवा कार्य में जरूर आपको बताऊंगा, ताकि हमें आने वाला पीढ़ी में हमें उसको याद रखें और हमें एक यंग जनरेशन उसको एक मोटिवेशन मिले, ताकि हम समाज में कुछ डिफरेंट करें। दुनिया में बहुत कुछ लोग काम करते हैं, बहुत कुछ बड़े बड़े लोग काम करते हैं, लेकिन जो फादर जी का जो काम करने का तरीका है, द मॉडल ऑफ फादर राजामणि सभी से अलग है, सबसे अलग है। और वो मॉडल हमें सीखने की जरूरत है। एक घटना छोटा सा मैं कुछ हिस्सा में बताते रहूँगा। मैं 92 में दिल्ली में आया और फर्स्ट व्यक्ति फादर राजामणि को मैंने मिला। फादर राजामणि को मैंने चिट्ठी लिखा था और एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आया था नॉर्थ इंडिया चर्च रिव्यू में, और मैं वो नॉर्थ इंडिया चर्च रिव्यू में पढ़ता था और उसमें लिखा था कि वॉलंटियर की ज़रूरत है, वॉलंटियर की ज़रूरत है जो यंग ग्रेजुएट और क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो वॉलंटियरी करना चाहते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, वो आ सकते हैं। और रहना खाना फ्री है, रहना खाना फ्री है। और मैं यंग था और गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, लेकिन मेरा शौक था कि सोशल वर्क में मैं करूं।
और वो बहुत जो एडवर्टाइजमेंट बहुत मेरे को अट्रैक्ट किया। और मैंने फादर को लिखा पोस्ट कार्ड में, फादर रिप्लाई किए। फिर मैंने फादर का रिप्लाई मैंने दिया नहीं, मैंने साइलेंट रह गया। फिर फादर मेरे को एक लेटर लिखे पोस्ट कार्ड में, इफ यू आर इंटरेस्टेड, ट्रूली इफ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज कम एंड ज्वाइन विद अस। तो जो शब्द मेरे एक सेंटेंस मेरे को बहुत टच किया। और मैं एक स्पेस ढूंढ रहा था जहां पर कि मैं एक अलग करूं सोशल फील्ड में। तो मैंने टिकट बुक किया और 1991 दिसंबर 28 को मैं ब्रदरहुड पहुंचा। अरे रात को 8:30 बजे था, ब्रदरहुड पहुंचा। वहाँ पर अंधेरा था, कोई नहीं थे। अरे एक कुक बाहर निकला और मैंने पूछा, ये लेटर दिखाया, ये लेटर फादर आदम मुझसे मिलना गए। ये लोग नहीं हैं, कहीं गए हैं, सर्दी का समय था। तो उन्होंने बोला कि आप बैठो, वो आ जाएंगे। तो आते आते लोग 10:30-11 बजे आए, मैं बैठा रहा। फिर फादर जी मेरे को किचन से कुछ खाने के लिए दिए, खाने के लिए था। फिर मैंने को सोने के लिए मेरे वहीं पर एक जगह दिया फादर ने, यहाँ पर सो। फिर सुबह उठकर मैं एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कराया। फिर मैं शहीद नगर आ गया। और शहीद नगर जब आया और मैंने देखा वहाँ पर कभी कोई उस समय 91 में कोई गए कि नहीं पता नहीं, बहुत याद होगा, बहुत लोग यहाँ है याद करेंगे। और वो स्थिति अच्छा नहीं था शहीद नगर का। और ऊपर एक रूम था, मेरे को ऊपर रूम में मेरे को दे दिया और मैंने वहाँ पर रहने लगा। मार्शल जी भी थे। फिर फादर जी 2 दिन का बाद आए और मेरे को मिले। मेरे को मिलने के बाद उन्होंने बोला, आप क्या काम, किस में इंटरेस्ट है? और फादर जी एक पम्पलेट मेरे को दे दिया, ये देखो हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर किस में मेरा इंटरेस्ट है। मैंने साहस किया फादर को कि पूछा मैंने, फादर आप मेरे को कौन सा प्रोजेक्ट में रखना चाहते हैं? मैं जहाँ पर आप रखोगे मैं कहूँगा। फिर फादर बोले कि स्ट्रीट एंड वॉकिंग चिल्ड्रन का एक प्रोजेक्ट है, होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट को स्पॉन्सर कर रहा है, यहाँ पर जाना चाहोगे आप? मैं करूँगा। यही प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया। शुरू करके जो यहाँ पर ये रात को आते, दिन में आते थे और रात को ब्रदरहुड चला जाते थे, मेरे को बहुत कम समय उनको मिलता था। फिर मैं फादर जी को जब मैं मिलता था, मेरा क्वेश्चन हुआ करता था, मैं यहाँ पर कितना दिन रहूँगा? फादर जी बोले, आप जितना दिन रहना चाहते हो आप रह सकते। मैं डिसीजन लेने में बहुत कंफ्यूज हुआ। लेकिन फादर जब शाम को जब प्रेयर होता था, उसी प्रेयर में मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला। और फादर जिस तरीके से बाइबल स्टडी करते थे, हमको स्टडी कराते थे, उस समय मैंने बाइबल का जो रियल अर्थ है उसको पता था। बाइबल को फादर सोशल गॉस्पेल में डिवाइड कर दिया, फुल्ली सोशल गॉस्पेल है और स्पिरिचुअली भरा हुआ है इस चीज को। तो वो हमको मोटिवेशन किया है। और पहला समय ये फादर ने एक वचन पढ़ा है, अगर कोई पढ़ सकता है तो पढ़ सकते हैं उसको। प्रोवर्ब 31 चैप्टर 31, कोई इंग्लिश में हिंदी में पढ़े। प्रोवर्ब उसका 31:8 आदमी प्लीज पढ़े। वो मेरा पहला एक मोटिवेशनल सोशल गॉस्पेल था। हाँ मैडम, गूंगे के लिए अपना मुंह खोल क्या कर, अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर, धर्म से न्याय कर, और दीन दरिद्रों का न्याय कर, दीन दरिद्र का न्याय कर।
कोई इंग्लिश में, मैडम कोई इंग्लिश में पढ़े, इसका पास इंग्लिश है? इंग्लिश में लिखा है स्पीक अप दोज हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं पाते उनका बदले बोलो। और जिसको न्याय नहीं मिलता है दुनिया में उनको न्याय दिलाओ। और फादर जी बोला कि यहां पर दुनिया में बहुत लोग बोल नहीं पाते अपने आप, उनके लिए कौन बोलेगा? जीवन सभी का पास है। फादर जी बोला जीवन सभी का पास है, कुत्ता बिल्ली चींटी सभी के पास जीवन है। तो आपका जीवन और दूसरा का जीवन से क्या डिफरेंस है? डॉग कैट को हमें एनिमल्स बोलते हैं, लेकिन हम लोग को ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। जो ह्यूमन है बाइबल में बहुत प्रथम स्थान दिया है। तो यहां पर हम लोग आए हैं दुनिया में तो सर्टेन पर्पज है हर व्यक्ति का साथ। फादर ने बताया आपका क्या पर्पज है दुनिया में आने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा पर्पज को समझना है। और मैं हमने अपने आप को समझने में बहुत दिन लगाया, बहुत समय लगा। Who am I? Why I am being exist in the world? ये दुनिया में मेरा आने का क्या मकसद है, मेरे को क्यों गॉड ने भेजा है, ये तमाम चीज फादर हमको बताया, समझाया है। तो समझते समझते मेरे को 3 महीना का वॉलंटियर्स था। फादर को बोला अब मेरे को नहीं जाना है, मेरे को घर नहीं जाना, यहीं पर मेरे को काम करना बच्चों का साथ। उस दिन से मैं काम शुरू किया, फादर को समझने के लिए मैं कोशिश किया। उनका बहुत सारे कैरेक्टर है, डायनेमिक कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर उनका पास था कि ये डाउन टू द अर्थ है और जीरो एक्सपेक्टेशन है। डाउन टू द अर्थ एंड जीरो एक्सपेक्टेशन है। अगर जिसका पास जीरो एक्सपेक्टेशन है और डाउन टू द अर्थ है तो सब कुछ दुनिया में देने के लिए चाहते हैं, बहुत जरूरी है ये चीज। इसीलिए वो तो विजनरी थे ही थे। काल 20 साल का बाद क्या होने वाला एक जगह पे वो प्रेडिक्ट करते थे। और 2000 में एक मौका मिला हमको कि जमीन खरीद करने का। हमें देख रहे थे कि कहाँ एक ही जगह में 20 एकड़ जमीन मिलेगा। बहुत सारे जगह हमने देखा, हरियाणा में जाकर देखा, पानीपत में देखा, फरीदाबाद में देखा, लोनी में बहुत सारे एरिया में देखा, गाजियाबाद में देखा, नोएडा में देखा। फादर पसंद नहीं आया। और फारूक नगर यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर एक जगह में 20 एकड़ जमीन मिला। और जब हम गए अप्रोच किए लोगों को, और वहाँ पर बहुत सारे एंटी सोशल एक्टिविटीज़ का ग्रुप था, कम से कम सभी जानते हैं यहाँ पर। वहाँ पर जो लोग ग्रुप काम करता था एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में। और फादर सुनकर बोले कि यही जगह मेरे को चाहिए। और लोगों ने बोला सभी लोग फादर आपको मार देंगे, 6 महीना में आपको मृत्यु हो गया, कोई गोली मार देगा और आपका जमीन हड़प करके ले जाएंगे। आप क्यों जा रहे हैं वहाँ पर, क्यों आ रहे हैं? फादर ने बोला चेटी यहीं पर आप लेना है, यहीं पर लेना है। फादर क्यों रिस्क ले रहे हैं? नहीं हमको लेना है ये जमीन। हमें डील हो गया, सस्ता में मिल गया और वहाँ पर सेंटर लगाना शुरू कर दिया। दिस इज द मॉडल ऑफ फादर राजा। 1% भी भय नहीं था, डर कुछ भी नहीं था। मेरे को बोला ये आदमी कैसे है, कुछ भी डर नहीं। 2003 में हमारे पास 60-70 बकरियां थे वहीं पर, और भैंस थे कम से कम 25-30। और 2 लोग वहां पर सोते थे। और हम लोग 7 बजे वहां से लौटना था,
7 बजे से पहले पहले लोग बोलते 7 बजे से पहले पहले चला जाओ, नहीं तो यहाँ पे लोग कुछ भी कर सकते हैं। फादर जी वहाँ पर एक प्रपोजल डिजाइन कर रहे थे और बहुत टाइम लग गया वहाँ पर। तो वहाँ पर हमारा दिनेश ड्राइवर थे, बहुत देर हो गया। फिर दिनेश ड्राइवर गाड़ी लेकर दूर है, हम एक कमरा में बैठे हैं, 5-6 लोग आए एक जीप में आकर फादर को ऐसे कट्टा लगाया। मैंने ऐसे हिल रहा हूँ, फादर को कट्टा लगाया और हमको 10 बकरी चाहिए, हमको 10 बकरी चाहिए। तो फादर ने बोला ये कौन सा साहस है, मुर्दा को कभी मारते हैं? कोई देखा मुर्दा को कोई मारता है? हम समझ नहीं पाए। ये लोग बोले फादर जी आप क्या बोल रहे, समझ नहीं पाए। अरे कोई लाश पड़ा है, कोई मरा हुआ आदमी को कोई मारते हैं क्या? फिर मेरे को बोले चलिए समझाओ। ये फादर मरा हुआ आदमी को भी मारता है क्या? ये विरुद्ध है क्या? मारना है तो बराबर लोगों का साथ टक्कर लगा। मैं तो मरा हुआ हूँ, मेरे लोग क्यों मार रहे? ये लोग जो फिलोसफी वार्ड है, फिलोसॉफिकली वार्ड है, वो समझ करके लोग अरे ऐसे व्यक्ति है ये मेरा कुछ भी नहीं है, सो भी आपका है, लेना है तो सभी ले जाओ, 10 क्यों लेते हो और मेरे को मुर्दा को क्यों मार रहे? ये समझ गए लोग और इसी वार्ड पे लोग चले गए और उस दिन से एक व्यक्ति भी आया नहीं वहां पर, ये चीज भी वहां पर चोरी नहीं हुआ अभी तक। इस तरीका का साहस थे। रात 10-11 बजे तक वहां पर वापस आते थे। ना थोड़ा भी भय, थोड़ा भी डर नहीं था, थोड़ा भी डर नहीं था, किसी से भी डर नहीं। पता नहीं कौन सा साहस उनका पास था। बहुत जरूरी है इस तरीका का। बाइबल में बहुत समय में बहुत जगह पे लिखा है डरो मत, डरो मत, डरो मत, आई एम विथ यू, डरो मत। फिर भी हम डरते हैं। और मृत्यु को तो ये पता नहीं क्या था उनको, मृत्यु को थोड़ा भी डर उनको नहीं था। मृत्यु सुनिश्चित है, हम सभी को पता है, फिर भी हम मृत्यु को डरते हैं। जैसे मैंने बोला हस्बैंड गया है बाहर, थोड़ा भी लेट हो गया तो हमको डर लगता है हस्बैंड कब आएगा, लेकिन उनको थोड़ा भी डर नहीं था। और उनका सोशल वर्क का मॉडल बहुत जबरदस्त था। आज यूएनओ उनका थॉट को चालू करता है। 2000 में बना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल फादर जी थे और हम फादर जी बोल रहे थे मैं कई 78 से ये मॉडल चला रहा हूँ, ठीक 78 से यूएनओ अभी ये चालू कर रहा है। कितना विजनरी थे वो, कितना विजनरी थे। 20 साल पहले बाद में क्या होगा वो चल रहा। अभी फादर शुरू कर दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूएन ने शुरू किया और फादर जी कितना एडवांस थे। उसी समय 2003 में ही इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम वहां पर शुरू कर दिया था किसान के लिए। और अभी एक उनका शिष्य आकर बोल रही थी सुनीता, उनका एजुकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी था। एक आदमी एजुकेटेड होता है तो एम्पावर भी होता है। अगर लोगों को एम्पावर करे थ्रू एजुकेशन, थ्रू ट्रेनिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुरू हो गया, आदमी आत्मनिर्भरता हो गया। आत्मनिर्भरता मॉडल उनको फर्स्ट प्रायोरिटी था, कोई भी भीख ना मांगे। इसमें पाउल जी बहुत मेरे को सपोर्ट करेंगे। जब लेप्रोसी लोगों का साथ काम किया तो बोला भीख नहीं मांगना, नो बेगिंग एट ऑल, कहीं पर भीख नहीं मांगना। कैसे सस्टेनेबल कैसे रहोगे, आत्मसम्मान कैसे रहोगे। और मुंह बोली खरीद करके लोगों को देते थे, किलो किलो बेचो, अरे पैसा जो आएगा अपने ले लो। रिक्शा खरीद करके दिया, पोल्ट्री फार्म शुरू किया, बहुत सारे वीविंग शुरू किया, बहुत सारे जो इनकम जनरेशन प्रोग्राम है, जो सस्टेनेबल प्रोग्राम है अभी गवर्नमेंट चला रहा है। तो 30 साल पहले फादर शुरू कर दिया था। इसीलिए फादर को एक विजनरी लीडर बोला जाता है।
सेकंड क्वालिटी उनका था कि ही वॉज वेरी गुड थियोलॉजियन। थियोलॉजी को बहुत, बाइबल को बहुत बारीकी से समझते थे। आप बाइबल को ऐसे वर्ड को तोड़ते थे, डिफरेंट डायमेंशन में जोड़ते थे। डिफरेंट डायमेंशन का मीनिंग है बाइबल में। स्पिरिचुअल डायमेंशन है, सोशल डायमेंशन है, पॉलिटिकल डायमेंशन है, और फाइनेंशियल डायमेंशन है, बहुत सारे पारिवारिक डायमेंशन है, कई रिलेशन, कई डायमेंशन वो क्रिएट करते थे बाइबल को, आज समझाते हैं बहुत उनको एक सरल रूप से। क्योंकि क्या पता नहीं, हम सीखना चाहिए। एक एक घंटा मेडिटेशन करते थे उस समय, एक एक घंटा बैठ कर घुटना टेक कर मेडिटेशन करते थे। और ताकत से उनको मेडिटेशन को इंसाइट मिलता था, विजडम। अरे हमेशा जब 97 में जब मैंने यहाँ रहना शुरू किया, फादर जी बोला वी हैव टू स्टार्ट ए ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जब तक ह्यूमन को जो टैलेंट है वो डेवलप नहीं होगा तो ये लोग सस्टेनेबल नहीं बनेंगे। इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अभी भी इंडिया स्ट्रगलिंग करता है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। फादर जी उसी समय शुरू किया गया था। पॉपुलेशन के लिए गवर्नमेंट का एक हेडेक है, लेकिन फादर बोल रहे थे पॉपुलेशन इज आवर एसेट है, लोग होना चाहिए, उसको डेवलप करके हम लागू कर सकते हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट शुरू कर दिया था। और जब तक ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक ह्यूमन जो सेल्फ रिलायंट नहीं बनेगा। इसीलिए जब ये शुरू किया, आसादी फाउंडेशन शुरू किया, उसमें एक टैग लगाया जरूर, एम्पावरिंग पीपुल, बहुत जरूरी है। फादर का एक फेवरेट वर्ड था, डेवलप द पीपुल एंड पीपुल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट। अगर पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा कभी भी। हमें सीखना है, ताकि हमें लोगों को अगर सेल्फ सस्टेन बनाना है, हमें लोगों को जाकर मिलना है और लोगों को एम्पावर करना है। ये फादर का मॉडल था। उड़ीसा में एक छोटा सा हिस्सा मैं बताऊंगा फिर। उड़ीसा में फादर जी एक प्रोग्राम शुरू किया और औरतों के लिए। क्या शुरू किया? पहले 100-200 औरत को इकट्ठा किया, ट्राइबल लेडी को इकट्ठा करके गवर्नमेंट को लिखा कि ये औरत को मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। तो गवर्नमेंट से परमिशन लिया और जर्सी फार्म, गाय का फार्म, मुर्गी का फार्म और गोट डेयरी फार्म, 4-5 फार्म सभी लोगों को विजिट कराया। 100-200 औरत को सभी जाकर देखे कि गोट डेयरी कैसे करना, अरे मुर्गी फार्म कैसे करना, ये सब सीखे। सीखने का बाद, ट्रेनिंग देने के बाद फादर क्या शुरू किया पता है? जाकर चिक्स खरीद किया, छोटा छोटा मुर्गी। उनका मॉडल देखो, मुर्गी खरीद किया और एक औरत को 5 मुर्गी, किसी को 3 मुर्गी, किसी को 4 ऐसे दिया और उसको पालो। उसको पाला, 6 महीना हो गया। पालने का बाद मुर्गी का बाद फिर बकरी दिया उसको, फिर गाय और भैंस देने शुरू किया। ये इनका सस्टेनेबल मॉडल था। इसीलिए ये विजनरी थे और ये सोशल एक्टिविस्ट थे। हमें विजनरी बनना है, हमें सोशल एक्टिविस्ट बनना है और फादर का जो मॉडल है वो मॉडल को हमें जरूर एक्सेप्ट करना है। उसके साथ उनका जो सेल्फ अवेयरनेस है बहुत ज़बरदस्ती था। सेल्फ अवेयरनेस, बहुत लोग हमें सेल्फ अवेयरनेस हम नहीं जानते, लेकिन फादर का सेल्फ अवेयरनेस बहुत था। अगर वहाँ पर उनका बारंडा में कोई चलता है तो वो महसूस करते थे कर देते थे कि मैं हूँ यहाँ पर। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत था। फादर जी प्रेजेंट को ज़्यादा विश्वास करते थे, पास्ट को नहीं। लेट बाय गॉन बी बाय गॉन बोलते थे। प्रेजेंट में क्या करना चाहता है, आपका हाथ में समय है, क्या करना चाहते हो, तब फ्यूचर स्ट्रॉन्ग होगा। प्रेजेंट में बहुत, प्रेजेंट को बहुत विश्वास करते थे। ये कंपास समय थे। अभी लड़की बता रही थी बेटी, काइंडनेस, कंपासन, हम्बल, ये सब कैरेक्टर था।
बहुत जरूरी है ये सब कैरेक्टर। फिर ये एक रिजिलियंट थे, उनका जो रिजिलियंट कैरेक्टर है हमको बहुत मोटिवेट करता था। रिजिलियंट कैरेक्टर है ये है नेवर गिव अप। ये बोलते थे नेवर गिव अप, 15 बार भी गिरो 15 बार उठो और चलो। ये सोशल वर्क है। पैसा नहीं होगा कैसे काम करोगे? डू समथिंग आउट ऑफ नथिंग, ये उनका फिलोसफी था। गालसम जब शुरू किया, एक किस्सा बताता हूं। पैसा नहीं है, फादर फाउंडेशन खोल रहे हैं। पैसा नहीं है, फादर फाउंडेशन खुदाई कर रहे हैं। यहां पर रंगनाथ मिश्रा थे उस समय, 95 की बात। रंगनाथ मिश्रा थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनका साला स्विट्जरलैंड में थे, शशांक महांती बोलते। फिर शशांक महांती को लिखा गया चिट्ठी और शशांक महांती आए, विजिट किए। फादर और मैंने फाउंडेशन खोलते थे, पैसा नहीं, गालसम का पानी का खुदाई कर शुरू कर दिया फादर। फिर महांती साहब ने पूछा, फादर जी इसके लिए कोई पैसा दे रहे हैं? फादर जी बोला नहीं, पैसा नहीं पैसा नहीं। तो कैसे होगा? बाय फेथ। बाय फेथ। गॉड जब कुछ नहीं था, दुनिया को बनाया, आपको बनाया, मेरे को बनाया, तो कुछ तो होगा। मैं एक कॉज के लिए कर रहा हूँ, सभी लोग देंगे। फादर जी बोला कि महांती जी बोले मेरे को नक्शा दिखाओगे? एस्टीमेट है। आए हमारे पास लॉन्च किए, लॉन्च टेबल में उनको नक्शा दिखा दिया। गालसम का नक्शा पूरा एस्टीमेट था। माथी साहब ने एस्टीमेट बनाया था और उनको दे दिया। उन्होंने बोला नहीं कि मैं दूंगा पैसा। नेक्स्ट डे वो चले गए स्विट्जरलैंड और एक हफ्ता का बाद 35 लाख समथिंग वो भेज दिया। दिस इज द मॉडल ऑफ फादर राजा मंदिर। तो ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे और उनका डिफरेंट मॉडल था। और ये ऑन्टोलॉजिकल लीडर है। उनका ऑन्टोलॉजिकल जो लीडर है वो डीपली एक चीज को एनालिसिस करते हैं। हम कर नहीं पाएंगे। बच्चा क्यों नशा कर रहा है? व्हाट इज द रीजन? ये लोग क्यों गरीब है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? बहुत डीपली अरे माइन्यूटली उसको स्टडी करते थे, एनालिसिस करते थे। नीड बेस्ड सोशल वर्क। अभी हमने भी सीखा, जहां पर नीड नहीं है, डोंट डू एनी सोशल वर्क। अगर रियलाइजेशन नहीं है, हमको जरूरत है, डोंट गिव एनी चैरिटी। फादर चैरिटी के एंटी थे, डोंट डू एनी चैरिटी। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज पोटेंशियल, उसको आप पहचानो, उनको ट्रेन करो। टैलेंट है, उस टैलेंट को नर्चर करो और उनको आगे बढ़ाओ। और ये सर्वेंट ऑफ गॉड थे। किसी को भय करना है तो एक ही को भय करते थे, सर्वेंट ऑफ गॉड। ये अरे हमें सभी सर्वेंट ऑफ गॉड है। हमारा कुछ ना कुछ उद्देश्य है यहाँ पर। अरे खुद को जीना काफी नहीं है, आप जी के भी दूसरे को जीने के लिए प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। फादर से हमने सीखा है। इसलिए बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। बहुत टाइम ले लिया, लेकिन फादर जी का बारे में जितना आप बोलोगे, मेरा किस्सा बहुत है लेकिन टाइम नहीं है। कभी समय मिले जरूर हम चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी को और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि हम फादर जी का कुछ चीज़ हम सीखें। एटलीस्ट जियो और जीने दो, हम यही तो सीख सकते हैं। कुछ नहीं, लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, मोटिवेशन कर सकते हैं। डोंट डू चैरिटी। उनको स्किल कराओ, उनको टैलेंट को रियलाइजेशन कराओ और जरूर सभी लोग हम एक साथ बढ़ेंगे। आखिरी में तो दाई किंगडम पर विश्वास करते हैं। कितना लोग हम विश्वास करते हैं दाई किंगडम का? कैसे प्रभु का राज्य आएगा? लोग बोलते थे चेटी दाई किंगडम, हाउ दाई किंगडम विल कम ऑन द अर्थ। हमें दाई किंगडम लाने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए वो किंगडम आएगा, यही संसार में किंगडम आएगा। हम देख नहीं पाएंगे लेकिन दुनिया लोग देखेंगे।
वो किंगडम कैसे आएगा? हमें अभी काम करना पड़ेगा, तब किंगडम आएगा। और सेकंड कमिंग पर फादर कभी विश्वास नहीं करते थे। बहुत आर्गुमेंट होता था, फादर सेकंड कमिंग ऑफ जीसस होएगा कि नहीं? नो। व्हाई यू आर एक्सपेक्टिंग सेकंड कमिंग ऑफ जीसस? क्यों आप उम्मीद करते हैं यीशु मसीह दोबारा आए? यीशु मसीह आपका पास है नहीं अभी। उनका फिलोसफी था, राइट नाउ यू आर लिविंग विथ जीसस। जो स्पिरिट है, जो जीवन है, वो जीसस है। जो जीवन है वो जीसस है, हमें उसमें जीना है, हमें किसी को इंतजार नहीं करना। व्हाई एक्सपेक्टिंग? जो एक्सट्रैक्ट है उसको एक्सपेक्ट ही कर रहे हो। वर्तमान आपका पास यीशु मसीह है कि नहीं? स्पिरिट ऑफ गॉड है कि नहीं? वही स्पिरिट ऑफ गॉड आपको शक्ति देगा, काम करो। डोंट एक्सपेक्ट कब यीशु मसीह आएगा कुछ होगा। डोंट बिलीव। अभी जो स्पिरिट है आपका पास, उसको आप मजबूत करो और उसको लेकर चलो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और बहुत मैंने समय लिया, इसलिए सभी से क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पास्टर जी, पास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।